अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। और देखिए, ये तीनों स्टेजेस इतनी स्मूथली हो रही है कि पता नहीं चलता कि कहाँ सांस लेना खत्म हुआ और कहाँ सांस छोड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। एक बार फिर 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे बड़ी कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सीने के बीचों बीच ले आइए और महसूस कीजिए कि सांस के पीछे एक शांति है, मन के पीछे भी वही शांति है। हम केवल इस शांति, इस खालीपन के प्रति सचेत हैं। हम बिना किसी कोशिश के इस शांति के प्रति अवेयर हैं। सांस इस शांति में अपने आप चल रही है, मन भी इस शांति में अपना काम कर रहा है। शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से, बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से, बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारे टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए,
2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। Please stay in this moment for a minute. You can rub your hands and gently place it on your eyes. Thank you so much, everyone, and a very warm welcome. Let's begin today's session. Abhi Sunaina will be joining in some time. So we will resume the English version, जिसको हम इंग्लिश पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. Okay, right. So everybody can see the screen. Okay, hi Sunaina. Hi, good evening, Tushar. Good evening, everyone. Yeah. Arpinder जी ने thumbs up दिया है. क्या share किया आपने? Which I missed. For the screen, I was sharing the screen. I was asking if it's visible to everyone. अच्छा. All right. I'm just coming on camera. Just give me 5 minutes. मेरा phone शायद नीचे छूट गया. So let me pick up that. No problem. So I'll start with the English. Yeah. Yeah. Please. Let's resume from where we had stopped day before. It is not a trance-like state, not at all. हम बात कर रहे थे natural state of oneself with being. मतलब with pure connection with oneself. आपका अपने आप से connection होना without any judgments, without any presupposition, presumptions, labels, names, designation, tags. You purely you. उस पे बात कर रहे थे हम. तो उसी के continuation में it is not a trance like state, not at all. ये कोई trance like state नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं. There is no loss of consciousness here. और ना ही आपकी जो consciousness है, चेतना है, उसका कुछ उसकी कमी होती है. The opposite is the case. बल्कि इस केस में opposite है, यानी कि आपकी चेतना का विकास होता है. If the price of peace were a lowering of your consciousness and the price of stillness a lack of vitality and alertness, then they would not be worth having. अगर शांति के बदले में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता, या शांति रिसीव करने के लिए बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता आपकी कॉन्शियसनेस चेतना के लेवल पे, या द प्राइस ऑफ स्टिलनेस लैक ऑफ वाइटलिटी एंड अलर्टनेस, या आप उसमें अपना जो आपका लाइफ फोर्स है, वाइटलिटी है, कहीं वो खो रहे होते, अलर्टनेस वो खो रहे होते, तो फिर ये करना तो बिल्कुल जायज ही नहीं था, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर शांति पाने के लिए आपकी चेतना खोने जरूरी होती, या शांति पाने के लिए आपकी लाइफ फोर्स को छोड़ना पड़ता, या आपको अलर्टनेस खोनी पड़ती, तो फिर तो इन सब का मतलब ही नहीं था. इन दिस स्टेट ऑफ इनर कनेक्टेडनेस यू आर मच मोर अलर्ट. इस स्टेट में जिसमें कि आप अपने सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, इन दिस स्टेट ऑफ इनर कनेक्टेडनेस यू आर मच मोर अलर्ट. जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो तो आप और ज्यादा अलर्ट रहते हो अबाउट द लाइफ, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर थॉट, अबाउट पीपल अराउंड यू, अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन योर स्पेस. तो आप और अलर्ट होते हो.
मोर अवेक देन इन द माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में जो काम कर रहे होते हो ना, आपको लगता है कॉन्शियस स्टेट में तो मैं बहुत चेतन हूँ या मैं बहुत अलर्ट हूँ। नहीं, जब आप सब कॉन्शियस लेवल पे जाके कनेक्शन बिल्टअप करके जब आप काम करते हो, तो जो आपकी कनेक्शन है या आपकी अलर्टनेस है, आपकी वाइटैलिटी है, वो मल्टीप्लाई होके रिजल्ट देती है। यू आर फुल्ली प्रेजेंट, तब आप फुल्ली 100% प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्शियस लेवल पे प्रेजेंट है तो हो सकता है फिजिकल लेवल पे तो प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे नहीं भी हो सकते। इट ऑल्सो रेजेस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी फील्ड दैट गिव्स लाइफ टू द फिजिकल बॉडी। और जब आप अपने इनर सेल्फ से, अपनी बीइंग के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो एनहांस, बूस्ट होती है। और जब आपकी एनर्जी बॉडी बूस्ट होती है, चक्रा वाले सेशन में भी मैंने बताया था, जब आपकी एनर्जी बॉडी बूस्ट होती है, तो आपकी फिजिकल बॉडी में इम्पैक्ट आता ही आता है और दिखता ही दिखता है। सो इट ऑल्सो रेजेस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी फील्ड। आपकी एनर्जी बॉडी अगर एनहेंस हो रही है, तो उसका इट गिव्स लाइफ टू द फिजिकल बॉडी। तो आपकी फिजिकल बॉडी वो उसका असर होता दिखेगा जरूर। एज यू गो मोर डीपली इनटू दिस realm ऑफ नो माइंड, तो जब आप इस स्टेट में जाते हो जहाँ पे आप माइंडलेस हो जाते हो, मतलब दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करते हो, कॉन्शियस स्टेट को इन्वॉल्व नहीं करते हो, एज इट इज समटाइम, यानी कि आपके थॉट, जो वर्ल्डली थॉट्स हैं, क्लटर है, उसको आप साइड पे, जंक को साइड पे रखते हो। एज इट इज समटाइम कॉल्ड इन द ईस्ट, यू रियलाइज द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे कि पूर्व में कहा जाता है कि इस स्टेट में आप प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि पूरी की पूरी चेतना में आते हो। In that state, you feel your own presence with such intensity and such joy that all thinking, all emotions, your physical body, as well as the whole external world become relatively insignificant in comparison to it. और जब आप अपने बीइंग से ट्रूली प्योर लेवल पे कनेक्ट होते हो, तो आपका जो प्रेजेंस है वो आप बहुत ज़्यादा फील कर पाते हो। आपका अपने आप से कनेक्शन बहुत बेहतर होता है, यानी कि नॉट जस्ट बॉडी फिजिकल लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे, एज वेल एज द होल एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम रिलेटिवली, और पूरा जो बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया है, जस्ट अ मोमेंट, तो पूरी बाहर की जो दुनिया है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट आपको नहीं रहती है। क्योंकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी है जो आपको अंदर की दुनिया दिखा रही होती है। जब आप ट्रांस स्टेट में होते हो, वो आप लोग बहुत आई थिंक इसको फील भी कर सकते हो, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो या मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, तो जो मज़ा या जो शांति या सुकून उस स्टेट में मिलता है, वो आपको कोई चीज़ नहीं दे सक रही। वो अगर आपने, किसी ने भी फील की होगी, तो आपको वो सुकून जो है, वो कहीं बाहर की कोई वर्ल्डली चीज़ आपको नहीं दे पाती, जो आपका अपने आप से कनेक्शन या मेडिटेशन की स्टेट में मिलता है, या पूजा चैंटिंग में मिलता है, या नाम जाप में मिलता है। वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलता होगा, या आपने अभ्यास या फील या एक्सपीरियंस किया भी होगा। So, in that state, you feel your own presence with such intensity and such joy that all thinking, all emotion, your physical body, as well as the whole world, इस स्टेट में सारे सोच, सारे इमोशन, भावनाएं, आपकी फिजिकल बॉडी में क्या हो रहा है, फिजिकल बॉडी ठीक है नहीं ठीक है, बाहर दुनिया में क्या चलता है, ये सब जीरो हो जाता है। एंड येट दिस इज नॉट अ सेल्फिश, और ये कोई सेल्फिश थॉट नहीं होता, बट सेल्फलेस स्टेट होती है। जब आप अपने आप से कनेक्शन बिल्टअप करते हो, तो लोग चाहे जितना भी कहें कि यार कितना सेल्फिश है, तो अपने में ही रहता है। ये बिल्कुल सेल्फिश होना नहीं है, इट इज सेल्फलेस स्टेट। ये सेल्फ को खत्म करने की स्टेट होती है। जब आप इससे उठते हो, तो आप अपनी एनर्जी को भी एनहांस कर पाते हो। इट टेक्स यू बियॉन्ड व्हाट यू प्रीवियसली थॉट ऑफ एज योर सेल्फ। और जब आप इस स्टेट में होते हो, तो आप अपने आप से, इस स्टेट में जाने से पहले जितने अपने आप से कनेक्टेड होते हो, उससे कहीं ज्यादा और अच्छा कनेक्शन आपका अपने सेल्फ, इनर सेल्फ से या हायर सेल्फ से बिल्टअप होता है। दैट प्रेजेंस इज एसेंशली यू। और वो जो कनेक्शन है, वो ही असली कनेक्शन है आपका अपने आप से, एंड एट द सेम टाइम इनकंसीफेबली ग्रेटर देन यू। और वो जो कनेक्शन है, वो मोमेंट है, वो आपको आइडिया तक नहीं है,
आप जितना भी अपने बारे में जानते हो आज की स्टेट में, यानी अभी करंट स्टेट में भी, जैसे मैं एज अ तुषार अपने बारे में जो भी जानती हूँ, अपने एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, जितना भी जानती हूँ, वो उस स्टेट में अगर मैं जाके अपने आप को देखूंगी तो उसके सामने बहुत छोटा रह जाएगा. What I'm trying to convey here may sound paradoxical or even contradictory. जो बात ये हम कह रहे हैं हो सकता है बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, बट देर इज नो अदर वे दैट आई कैन एक्सप्रेस इट. पर कहते हैं मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कि मैं और किसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं कि जब आप उस स्टेट में जाते हो तो आप, आपका जो कनेक्शन है या जो आप असली आप निखर के आते हो, वो आपको आइडिया तक नहीं है कि आप कितने बढ़िया इंसान या बढ़िया स्टेट या बढ़िया सोल होते हो. Instead of watching the thinker, you can also create a gap in the mind stream simply by directing the focus of your attention into the now. तो बजाय कि थिंकर, यानी कि जब आप थिंकर, हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, बजाय कि आप उस थिंकर को जो हम है एज अ थिंकर उसको सोचने या उस पर तवज्जो देने की बजाय आप एक गैप क्रिएट करो इन द माइंड, अपने माइंड की माइंड में ही. कैसे गैप क्रिएट कर सकते हो? क्योंकि जो थिंकर है ना वो कभी प्रेजेंट में नहीं होगा, वो या तो पास्ट में घूम रहा होता है या फ्यूचर में घूम रहा होता है. यही थिंकर का काम है, यही हम लोग कर रहे होते हैं. या तो हम पास्ट की वरीज, पास्ट के थॉट्स, मेमोरीज में ही घुसे होते हैं, वही कले कलेश, या उसी कोई थॉट होगा, कोई नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट होते हैं तो उसी में उलझन में होते हैं. या फिर हम फ्यूचर के बारे में लेके वरीड होते हैं कि बच्चों का क्या होगा, हमारा घर कैसा होगा, हमारे रिटायरमेंट प्लान्स क्या होंगे, लाइफ कैसी होगी, वर्ल्ड में क्या चल रहा है. तो करंट, इसका एक ही इलाज है कि आपने अपना फोकस जो है, यू शुड गेट योर अटेंशन इनटू द नाउ. जस्ट बिकम इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. तो बहुत डीपली कॉन्शियस मोमेंट पे जाके आपको अपनी चेतना को करंट मोमेंट से, प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ना होता है. दिस इज अ डीपली सेटिस्फाइंग थिंग टू डू. और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है आपको जब आप करंट मोमेंट से, जैसे कि अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, तो आप सब लोग अभी भी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि अगर आप पिछला भी छोड़ दो और फ्यूचर भी छोड़ दो, सिर्फ करंट पे अगर फोकस करो अभी इस मोमेंट पे, यानी 7:25 और 100 सेकंड हुआ होगा, इस मोमेंट पे देखोगे तो एज सच कोई परेशानी या कोई समस्या या कोई वरी नहीं होगी. अगर कोई भी थॉट आ रहा है परेशानी का, वो पक्का पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड है, करंट से वो थॉट कनेक्ट नहीं कर रहा होता. तो इसीलिए the writer has asked us to focus on the present. This is deeply satisfying thing to do. In this way, you draw consciousness away from the mind activity and create a gap of no mind in which you are highly alert and aware but not thinking. जब आप फोकस करते हैं ना प्रेजेंट में, तो आप थिंकर स्टेट से बाहर चले जाते हो. थिंकर को आपने अपने आप से अलग कर दिया. तो जब करंट मोमेंट पे हो तो आप हाईली अलर्ट हो जाते हो. जैसे मैंने आप कह रही हूँ कि अभी के मोमेंट पे सोचो, तो आप थोड़ा अलर्ट होगे ना, एफर्ट लगेगा, यू विल बी मोर अलर्ट, मोर अवेयर हो जाओगे कि मेरे को अवेयर हो जाओगे ना, आपको लगेगा जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा कि यार मैं पिछले थॉट पे ना जाऊं, मैं आगे के थॉट पे ना जाऊं. तो आपका थॉट करंट पे रहना चाहिए, पीछे क्या हुआ है आगे क्या होगा नहीं, अभी क्या हो रहा है. दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन. और मेडिटेशन भी यही अभ्यास होता है. In your everyday life, you can practice this by taking any routine activity that normally is only a means to an end and giving it your fullest attention. इसको करने का एक और माइंडफुलनेस में हम ये प्रैक्टिस करते होते हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि गृहस्थ जीवन भी एक जरिया है, वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट आप बना सकते हो. जब आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उस पर फुल अटेंशन जब भी दो. ये माइंडफुलनेस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं. आई रिमेम्बर वेर आई यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द किड्स. जो बच्चों को सिखाते हैं माइंडफुलनेस, तो उसमें हम थेरेपीज बच्चों के सिखा रहे थे. तो उसमें हमने बच्चों के लिए पीपीटी क्रिएट किया, तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी. तो उनको हम ये बच्चों को सिखाना चाह रहे थे कि माइंडफुलनेस स्टेट में कैसे रहना है. कि अगर कुकिंग कर रहे हैं तो पूरा अटेंशन दो, अगर आप आर्ट कर रहे हो तो पूरी अटेंशन दो, डांस कर रहे हो तो पूरी अटेंशन दो, खेल रहे हो तो पूरा अटेंशन से खेलो, बात कर रहे हो तो पूरा अटेंशन से बात करो. यानी कि जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट पे आपका 100% चेतना, कॉन्शियसनेस वही होनी चाहिए. मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी, तीनों लेवल पे जब आपका थॉट एक ही जगह होता है तो आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शार्प होती है. सो दैट इट बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल,
Every time you walk up and down the stairs in your house or place of work, pay close attention to every step, every moment and even your breathing. वही बात कि अगर आप घर में घूम भी रहे हो या बाहर भी वॉक कर रहे हो, तो आप उस मोमेंट में कैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। आप उस जगह मेडिटेशन करने के लिए एकांत कोने में बैठने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो by being more mindful. And how that can happen? By focusing or giving full attention to the activity that you are doing. जो भी एक्टिविटी उसका उस टाइम पे आप अपने हाथ में ली हुई है उस पर पूरा फोकस दोगे तो वो भी एक मेडिटेशन होती है। बी टोटली प्रेजेंट। और वेन यू वॉश योर हैंड्स पे अटेंशन टू ऑल द सेंस परसेप्शन। जब आप हाथ भी धो रहे हो तो हाथ को ऐसे ऐसे रब कर रहे हो और क्या दिख रहा है, सोप का कलर क्या है, खुशबू कैसी आ रही है, हाथ दिखने में कैसे हो गए हैं, आसपास में दीवारों का कलर क्या है, पूरे सेंसेस अपनी उसमें जब आप इनग्रॉस होके इवन व्हेन यू आर वॉशिंग योर हैंड, दैट इज आल्सो meditation. When you wash your hands, pay attention to all the sense perception associated with the activity, the sound, feel of water, पानी का touch, movement of your hands जब आप ऐसे ऐसे अच्छे से रेज कर रहे हो, fingers rub कर रहे हो, the scent of the soap and so on. Or when you get into your car, after you close the door, pause for a few seconds and observe the flow of your breath. आप अपनी गाड़ी में जब बैठते हो तो करंट पे कैसे जाना है, ब्रेथ पे फोकस करने लग जाओ। कार में बैठे, बाहर देखा, इंडोर आ गए, सारा शट डाउन कर लिया बाहर का वर्ल्ड, एंड देन फोकस ऑन योर ब्रेथ। Become aware of a silent but powerful sense of presence. There is one certain criteria by which you can measure your success in this practice, the degree of peace that you feel within. और इसको ये जानना अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोग्रेस क्या है इस फील्ड में, मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन इसका कुछ फायदा हो रहा है, तो कहते हैं इसको अगर आपने चेक करना है तो एक क्राइटेरिया है इस सक्सेस को कि मैं कितना सफल हो पाया हूँ इसको करने में या नहीं करने में, या कितना पीछे हूँ। तो आप ये नोटिस करो कि आप अपने अंदर कितनी शांति जनरेट कर पाए हो बाय फॉलोइंग दीज स्मॉल प्रैक्टिसेस। आई थिंक आई विल give the chance to Sunaina now. Sunaina, would you like to take over? You want me to share the Hindi or the English screen? और हम इसके आई थिंक आगे मूव ऑन कर सकते हैं। कर सकते हैं। इज इट? अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, इट्स गुड नाउ। वो ना दूसरे उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, नो प्रॉब्लम। सो सॉरी। तुषार, अगर शेयर करना हो तो मैं कर सकती हूँ आई हिंदी हैव द का। स्क्रीन। नहीं नहीं, मेरे पास है सपना जी, थैंक यू सो मच। मैंने आज पहले ओपन करके रखी है स्क्रीन। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तुषार, इफ यू कैन टेक अप, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें ढूंढने में टाइम लग रहा है। मैं इंग्लिश अगर को आपको कंफर्टेबल है, या आप कंटिन्यू कर लो। या आई एम जस्ट एक्चुअली आई एम स्ट्रेसिंग माय थ्रोट, थोड़ा सा खराब है, अच्छा, इस वजह से आई वांटेड टू गिव मैं इट। मेरे को पैराग्राफ बताओ कहाँ से पढ़ना है, देन आई You want to do it in Hindi now or English? हिंदी हिंदी हिंदी। Hindi, okay, right. So the single most, one moment, in that case. सो द सिंगल मोस्ट, आई थिंक यहाँ से होगा ये शायद। uh, हाँ, इस तरह आत्मज्ञान। आई हाँ, जस्ट, ठीक है क्या ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं, इंग्लिश का आ रहा है ना? I'll यस, मैं अपनी हिंदी की बुक में से पढ़ लेती हूँ। हाँ, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर लेती या यू कैन हूँ। So is this Hindi screen visible to everyone now? यस यस, दिस इज विजिबल। Right. तो इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति। यस, इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा में जो एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह है खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं, तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश आपकी अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप
कि आप अपने सिर में से आने वाली आवाज को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़े जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी या उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अपने मन की विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि अब आपका स्वभाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत ही आई थिंक ये बुक में जितना भी एक एक पैराग्राफ है ना, ये अपनी बहुत ही एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा है। और वो ये बता रहे हैं कि जो आपके जब आप एक्चुअल में अपने मन के जो भी ये मन आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है, जितनी भी आपकी मैनिपुलेशन चल रही होती है, ये एक्सटर्नल नहीं चल रही होती है, ये एक्चुअल में इंटरनल ही चल रही होती है। और जब आप इसको पहचानना सीख जाते हैं, रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं, तो आई थिंक तब आप मतलब अपने आप को अलाउ करते हैं उस एनलाइटनमेंट की जर्नी पर जाने के लिए। तुषार, अगर आप नीचे कर पाए तो आई कैन एक्सप्लेन अ बिट। देन आपका जो चैतन्यता का प्रकाश है, मतलब वो पूरी तरह से बाहर आ सकता है जब हम अपने मन को एक्चुअल में मतलब उससे बाहर निकलना सीख लें। नॉट कंट्रोल, कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड। मैं कल भी मैं कोई पेज फॉलो कर रही थी और मैंने वहां पर सुना कि मतलब स्टिलनेस इज द ओनली वे टू कंट्रोल योर माइंड एक्चुअली। या फिर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ एक्सटर्नल होती है और माइंड जो होता है वो इंटरनल होता है। तो आप एक्सटर्नल, जब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो या तो आप ब्रेथ वर्क से कर सकते हैं। तभी आजकल आपने देखा होगा कि आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया है, बट वी कीप ऑन ऑब्जर्विंग अ लॉट कि आजकल इतने कोचेस आ गए हैं ब्रेथ वर्क के, जितने आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, पिछले कोविड के बाद तो स्पेशली। कि इतना अच्छा इंटेंस वर्क कराते हैं वो, जिसमें आपका आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। मतलब वो स्टिलनेस में आना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, या तो आप अपने माइंड को स्टिलनेस में, एज एन ऑब्जर्वर जो मुझे दो चीजें लगी है, अभी इन्होंने ब्रेथ वर्क के बारे में शायद ज्यादा बताया नहीं है, तो आई थिंक स्टिलनेस की अपने मन को आप बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें अपने थॉट्स को। तो उससे कंट्रोल आपका वहाँ माइंड आपको कंट्रोल जो है ना वो छोड़ना शुरू कर देता है, जैसे ही आप ऑब्जर्वर की ड्राइवर वाली सीट पे आ जाते हैं, ऑब्जर्वर की सीट पे आ जाते हैं। देन वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जब जो चल रहा था आपके मन में बार बार बहुत सारे विचार चल रहे थे, तो आपको लगेगा यार कितनी बचकाना है, कितनी बचकाना हरकतें कर रहा है ये अंदर, कितनी बचकाना थॉट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो जैसे जैसे आई थिंक मुझे लगता है कि हम वैसे भी इंटेंसिफाइड वे में किसी चीज को समझने लगते हैं, जब उसकी गंभीरता को समझने लगते हैं, तो मुझे क्या मतलब, आई थिंक राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो कलाबाजियां खाता हुआ जो आपको अंदर दिख रहा होता है, मन जो थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है बचकानी, आप उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो जब वो पहचाना तो वहां से आपका कंट्रोल जो है वो रिलीज हो जाता है। जी। एनलाइटनमेंट, विचार के स्तर से ऊपर उठना। हाँ, एनलाइटनमेंट हम किसको बोलेंगे? विचार के स्तर से ऊपर उठ जाना ही एनलाइटनमेंट का एक फॉर्म है। इस संसार में जिंदा रहने के लिए सोचना विचारना आवश्यक नहीं है। आपका मन तो एक उपकरण है और एक औजार है, एक साधन है। इसे कुछ विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है, और जब यह कार्य संपन्न हो जाए तब इसे आप यथा संपन्न, यथा स्थान वापस रख दें। हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 80 से 90% सोचना विचारना न केवल बार बार दोहराना और निरर्थक सोचना मात्र है, बल्कि गड़बड़ी वाला और अधिकतर नकारात्मक प्रकृति वाला होने के कारण अधिकांशतः वह हानिकारक भी हो सकता है। अपने मन का अवलोकन करके तो देखिए और आप पाएंगे कि यह बिल्कुल सच है। इसके कारण आपकी जीवनी शक्ति बहुत अधिक हास होता है। ये क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, हास? विशाल आप ऊपर करें थोड़ा सा, इफ यू कैन स्क्रॉल। या होता, हास होता रहता है, हास को ये पता नहीं वर्ड कुछ और लिखा हुआ है ये। एंड देन आप उसे व्यर्थ गवाते रहते हैं। मतलब इसमें आप ये देखेंगे कि जो 80 to 90% जितनी भी सोच विचार आता है हमारे दिमाग में, अगर वो नेगेटिव, जनरली नेगेटिव ही होते हैं, तभी वो इतना ज्यादा जो है वो माइंड काम करता है। नेगेटिविटी में जो थॉट्स होते हैं वो ज्यादा क्रिएट होते हैं, पॉजिटिविटी वाले जो थॉट्स होते हैं वो कम क्रिएट होते हैं। तो अगर किसी के विचार ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो हम उसको देख सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स का लेबल लगाते ही आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं उस थॉट से। मतलब वो आप रिएक्शन में नहीं आएंगे।
जैसे आप ऑब्जर्वर बने, आपने अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जो ये गड़बड़ी है एक्चुअल में ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा माइंड कर रहा है, और मैं नहीं चला रहा हूँ अपने माइंड को, ये माइंड मुझे चला रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दैट। ये एक्नॉलेजमेंट में आ जाना ही उसका एक कंट्रोल लेने का तरीका है, और अपने आप को आप एक मतलब कहीं ना कहीं पीस में भी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं उसके बाद। इस प्रकार के सोचने विचारने से अगर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, तब यह सचमुच एक लत बन जाता है। आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई सराउंडिंग्स जो अपने आप से ही बात करते रहते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर टुडे अबाउट समवन, एंड माई मदर वॉज टेलिंग लाइक वो अपने आप से ही बातें कर रही थी। तो दिस इज अ फॉर्म दैट वी डिस्कस्ड, दिस इज अ केस दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। बहुत सारे लोग हैं आपको जो दिखेंगे अपने सराउंडिंग में, जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से, उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि शायद उनको जो अपने विचार या तो व्यक्त नहीं करने आ रहे होते हैं, या वो गुस्से में करते हैं, बिकॉज दे आर सो इम्पैक्टेड। आई थिंक वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस एंड वी नीड टू बी लिटिल compassionate towards them, the way people are creating these kind of thoughts, we need to help them out, एंड उनको सुन लेने मात्र से ही उनका जो अंदर सेल्फ टॉक है वो आई थिंक वो चलना रुक सकता है या कम हो सकता है। लत की पहचान क्या होती है? सीधे सरल शब्दों में यह होती है, जब आपको यह भी महसूस न हो कि इसे रोकने का विकल्प भी आपके पास है, तब समझिए कि वह बात लत बन चुकी है। लत आपसे भी अधिक बल वाली होती हो जाती है। लत आपको सुख की एक गलत फहमी भी दिया करती है, एक सुख जो कि निश्चित रूप से दुख में बदल जाया करता है। कि वी हैव सीन पीपल जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लाइक पहले जैसे सेल्फ टॉक हो रही है, सेल्फ टॉक के साथ साथ मतलब आपको ना कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा होता है उसका, मतलब आप देख ही नहीं पा रहे होते हैं दूसरा पक्ष, इतनी ज्यादा जो वॉइस है वो इतना ज्यादा तीव्र हो जाती है पर्सन के माइंड में, और वो इतनी ज्यादा बलशाली हो जाती है, और वो खुद के लिए ही, मतलब खुद के लिए एक जैसे इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है ना, जैसे सुख की एक गलत फहमी भी दिया करती है, जैसे हमें एक कंफर्ट मिलने लग जाता है ऐसा बोलने से, ऐसा सोचने से कहीं ना कहीं, लेकिन ये सुख जो है लेटर ऑन ग्रेजुअली दुख में ही कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वो इंसान अपने आप से इतना परेशान हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है मेरे माइंड में। हम सोचने के लती क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आप खुद को इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने स्वयं की खुद के होने की अनुभूति अपने मन से भरी हुई चीजों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कि आपने सोचना बंद कर दिया है, तो जैसे आपका अपना आप जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे इतना ज्यादा आपको कंट्रोल कर लेगा, इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और उसको लगेगा कि जैसे आपका मन ही आपकी आइडेंटिटी बन गया है, एक तरह से आपका अपना अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाता है। तभी लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं आई थिंक। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कार ग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं। मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम, मतलब हमारे जो करेक्टर है, या हमारे जो संस्कार हैं, या जो हैबिट्स हैं, आधार मतलब वो हम मतलब व्यक्तिगत रूप से, और आप अपनी एक मानसिक एक अपनी अपनी छवि बना लेते हैं अपने माइंड में ना, कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहम कह सकते हैं। यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है, और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है, कि हमारी एक ऐसी ईगो से भरी हुई आइडेंटिटी शेप हो जाती है हमारे सोच विचार को जैसे जैसे हम फॉलो, और ये बहुत लोगों में बड़ा कॉमन दिखता है, खास तौर में हमारे बुजुर्गों में, जिनके पास मैं ये कहूंगी कि नॉलेज नहीं थी, तो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी को हम देखते हैं, और बहुत लोगों के साथ ये स्ट्रगल फेस करते हुए हम देख रहे होते हैं डे टू डे बेसिस में, कि मतलब ये इनको समझाओ ये समझते ही नहीं है, इनको ये बोलो ये मानते ही नहीं है, इनको ऐसा कह दो ये करने के लिए वो सुनते नहीं, ये हर घर में कहीं ना कहीं ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। एंड देन उसमें ये बता रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी इसी से बन जाती है, मतलब आप इसी तरह से जाने पहचाने लगने लग जाते हैं। देन हम सॉरी, यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है, और इसीलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहम शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ इस शब्द का को प्रयोग करूं, तो इसका अर्थ होगा वह मिथ्या, मैं,
जो कि अपने मन के साथ अचैतन्य रूप से खुद को तारतम्य कर लेने से उत्पन्न होता है। जब हम अपने अपने बीइंग को भूल के, बीइंग तो बहुत दूर ही रह जाता है ना, क्योंकि आपका मन आपको आपके बीइंग से कनेक्ट ही नहीं होने देता। बट ये आगे के चैप्टर्स में आएगा कि एक्चुअली इट इज हेल्पिंग यू आउट एंड मेकिंग यू रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज लाइंग विद इन योर ओन सेल्फ। कि हमने अगर उसको टाइम समय रहते, अगर हमने उसको पहचाना नहीं, या हमने उसको मतलब बदलने की कोशिश नहीं की अपने उस नेगेटिव पैटर्न को, तो ये एक्चुअल में आपकी एक झूठी छवि आपकी खुद की नजरों में और लोगों के सामने भी एक अचैतन्य रूप से आपको, मतलब एक तरह से तारतम्य हो गए हम, मतलब हम अचैतन्य, हम एनलाइटन तो है ही नहीं, मतलब वी आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड देन अपना अस्तित्व भूल करके हम मन हो जाते हैं। एक तरह से हम, हमारा हम नहीं होते हैं, हम मन हो जाते हैं, और उससे आपकी जो एनलाइटनमेंट की स्टेट है वो कभी पैदा ही नहीं हो पाती है। अहम के लिए वर्तमान पल जो जैसा होता ही नहीं है, इसके लिए उसके लिए तो केवल गत और आगत, अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। जैसे अभी तुषार भी बता रहे थे कि मतलब वो वर्तमान में तो उसको पता नहीं है कि रहना कैसे है, क्योंकि पुराने जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया है। और मैं ये देखती हूँ कि कई बार ये छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। इफ यू डोंट लिसन टू देम तो ऐसे झटक के जाएंगे सिर, और उसके बाद अपने आप से ही बातें करने लग जाएंगे। और ये हमारे साथ भी होता है कि सपोज वी आर नॉट बीइंग हर्ड प्रॉपरली, तो रूम में जाकर के ऐसे पाँव झटक करके एंड देन वील मतलब स्टार्ट स्पीकिंग इन आवर ओन हेड। क्योंकि वो और उसके बाद हम, अगला दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और उससे हमारे माइंड के अंदर इतना क्लटर सा हो जाता है, और वो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसने बोला कि उसके लिए तो गत, केवल गत और आगत, अतीत मतलब जो पीछे वाले हैं, और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। क्योंकि आपकी जो फ्यूचर की भी जो प्रोडिक्शंस है ना, या सॉरी जो एजम्पशन है, या जो आपने प्लानिंग करनी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ही बेसिकली हम कर रहे होते हैं। तभी हम वो कहीं ना कहीं डर डर मतलब फियरफुल भी हो सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स एंगर के भी पड़े हो सकते हैं, सैडनेस के भी पड़े हो सकते हैं, हेल्पलेसनेस के भी पड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज देम। रिकॉग्नाइज करना ही पहला स्टेप है। मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहम की रीति नीति पर चलकर ही मन अपना अव्यवस्थित विश्रंखलन श्रृंखल और गड़बड़ झाला बन गया है। वह, इट्स अ नाइस वर्ड, गड़बड़ झाला। अब वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला कौन है और क्या है। वह खुद को भविष्य में लगातार प्रक्षेपित करता रहता है, और अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी, और वहां किसी तरह की राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी। कहाँ गया? आ, हाँ, के लिए भी वह कहा करता है, एक दिन जब ऐसा हो जाएगा, या वैसा हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर अभी अहम वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है, तो वह उस वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता है, जो कि बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देख रहा होता है। और ये हम, I have seen these kind of examples in almost every family, almost, कि हमारे पास में जितना भी कुछ अनरिजॉल्व्ड पड़ा हुआ है, तो आप भाई, जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस पड़े हुए हैं वहां पर, जो भी अनरिजॉल्व पड़ा है, वो एक्चुअल में हम वर्तमान में उसी दृष्टि से ही देखने के कारण, उन्हीं इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के कारण हम वो अपनी जो मतलब जो छवि है, या जो पिक्चर्स है हमारे माइंड में, वो नेगेटिव ही बन रही होती हैं। और तभी आप देखें कि अगर कोई इंसान घर में भी, या अपने सराउंडिंग में, या सोसाइटी में, कहीं पर भी, कई बार लोग मिलते हैं, दे दे कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिव, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग हो जाती है इन एक्चुअल। मतलब वो, इससे पता लगता है कि वो अपने मतलब कितने ज्यादा वो अंदर से परेशान है,
कितने ज्यादा उनको मतलब सुना नहीं जा रहा है, या फिर कई बार किसी के पास राइट वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है कि वो अपने शब्दों का जामा नहीं पहना पा रहे होते हैं, वो मतलब गुस्से में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई पीपल डोंट लाइक टू लिसन टू देम प्रोबेबली। या फिर ऐसा भी हो रहा होता है कि उनको सामने वाले के पास भी उतना मतलब टाइम ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, कुछ भी हो सकता है। आई मीन मतलब क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ इज दिस ओनली कि आप अगर मतलब वाइसेस के बेसिस पर, जो भी अनरिजॉल्व, जो भी आपके पास में पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पर अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी छवि नहीं बना पाएंगे पूरी तरह से, जो कि एक बना सकते हैं और जो हमें बनानी चाहिए वो हम देख ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो स्वतंत्रता है एक तरह से वो छिन जाती है। स्वतंत्रता की विमुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही रहती है, लेकिन जब आप अपना मन बने हुए हैं, आ, तो शायद थोड़ा हाँ, मन बने हुए हैं, तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते। जब तक आपकी मतलब आ, आपकी जो स्वतंत्रता की, जो आपकी फ्रीडम की जो की है, वो एक्चुअल में प्रेजेंट में है। जब तक आप अब उसको मतलब प्रेजेंट में आप नहीं लेके आ पाएंगे या उसको पुराने वाले को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो मतलब आप मन ही बने हुए हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, यू आर योर माइंड ओनली। एंड देन तब तक आप वर्तमान पलों को पा ही नहीं सकते, आप जी नहीं सकते, यू कैन नॉट बी हैप्पी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू फाइंड दैट दे आर अनहैप्पी, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज दे आर हुक अप इन देयर पास्ट एक्चुअली। तो वहां से जब जैसे हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे हीलर के पास जाते हैं, so they actually listen to you, they actually listen to you, they pay attention that what exactly has happened, वो इतना ध्यान से सुनते हैं। मैंने देखा कि ध्यान से सुनने के बाद ही आधी से ज्यादा जो चीज कहने के बाद ही मतलब आधी से ज्यादा चीजें तो रिजॉल्व होती नजर आती हैं कि यार मैं कितनी मतलब कैसी छोटी छोटी बातों में मैं स्टक हूँ, अब मेरा माइंड कैसी छोटी छोटी बातों के अंदर स्टक है। हाउ कैन आई मतलब हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, तब आपको वो बात कह देने के बाद ऐसा महसूस भी होता है। विश्लेषण और विवेचन करने की अपनी क्षमता को मैं खोना नहीं चाहता। अधिक स्पष्ट तरीके से सोचना, अधिक फोकस के साथ सोचना, यह सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। सोचने का गुण ही तो मेरे पास है, एक सबसे अधिक मूल्यवान चीज है। इसके बिना तो हम केवल एक किस्म के पशु ही बनकर रह जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एक तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, उनके पास माइंड नहीं है सोचने के लिए, वो जो कर रहे हैं बेसिकली उनके बॉडी में फीड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करते रहते हैं। तो हमारे और पशु में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, कि हम भी वही अपने जो हमारा बिल्ड हो गया है, जो हम फीड हो गया है हमारे माइंड में, हम उसी तरीके से ही बिहेव करते चले जा रहे हैं। एंड वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू रिजॉल्व, वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू थिंक। मतलब हमें ये लगता है आपका मन, जब आप उसको अपने आप को डिसएसोसिएट या डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तो मन एक बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट कर देता है कि यू आर नथिंग विदाउट मी, नो डाउट अबाउट इट, दैट इज अ रीजन दैट माइंड हैज बीन गिवन टू अस, सो दैट हम क्या, हम क्योंकि सोचने समझने की क्षमता तो उसी के पास है, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से, या समझ कह लीजिए, डेवलप ना होने के कारण हम वो मतलब वही विचार ही बार 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 करते चले जाते हैं, जो एक्चुअल में हम बिना सोचे समझे ही करते चले जा रहे हैं, तो वो जनरली नेगेटिव ही होते हैं। तो इसको समझना, पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑथर इज एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग टाइम एंड अगेन, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना एक मुकाम होता है। आवश्यकता इस बात की आ गई है कि आप हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब यह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं, सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं। ये बहुत ही हाईलाइट करने वाली जो है ये लाइन है कि एक तो कह रहे हैं कि ऑथर ये कह रहे हैं कि चेतना के विकास पर मन का मतलब स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम एनलाइटनमेंट की जर्नी पर आगे ऊपर बढ़ रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं, तो हमारे मन का साथ में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दिस इज द रीजन दैट माइंड हैज बीन गिवन टू अस।
राइट, मतलब उसके बिना हम आगे चल ही नहीं सकते। तो उसको उसको हम एजुकेट कर सकते हैं, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो राइटर शायद आगे इस चीज के बारे में ज्यादा वो कह रहे हैं कि वो बताएंगे। एंड देन उन्होंने ये कहा कि अगला अगला पड़ाव पे तो हमें जाना ही है, लेकिन मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया और अगर मन ही हमारे पे हावी रहा तो हम एक तबाह वाली जैसे स्टेट होता है किसी इंसान का, वो महसूस होने लग जाता है। कॉमन पर्सन उस तरह को, मतलब उस सिचुएशन को हम टैग दे देते हैं कि मैं तबाही हो गया, है ना, ये क्या ही हो गया। मतलब वो बड़ी छोटी सी घटना जो है वो बड़ा रूप ले लेती है, और वो शायद इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हमें बड़ी लग रही होती है। और शायद वो मन के अलाइन और बैलेंस ना होने के कारण ही वो सिचुएशन एक्चुअली क्रिएट हो जाती है। शायद, आई थिंक, जैसे नहीं, शायद नहीं, आई थिंक ऐसा ही होता है कि जब हमारे सराउंडिंग में या हमारी लाइफ में कोई बड़े बड़े इवेंट्स भी हो जाते हैं, तो शायद हमारे मन के एजुकेट ना होने के कारण ही, या मन के अलाइन या बैलेंस ना होने के कारण ही हम उस छोटी सी घटनाओं को मतलब एक बड़ा एक शेप और रूप दे देते हैं। और अ, जैसे ये बता रहे हैं कि सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। मतलब एक एनलाइटन होना और सोच विचार करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक ही बात नहीं है। मतलब एनलाइटनमेंट में, मतलब सोचना विचारना इज अ पार्ट ऑफ एनलाइटनमेंट एक्चुअली। बट वो किस तरह के सोच विचार है, इसको डिफरेंशिएट कर पाना, उसको समझ पाना, उसके लिए बुद्धि का डेवलप हो पाना, आपके इंटेलेक्ट का डेवलप हो पाना, से शायद आप चैतन्यता की जर्नी को बहुत ही स्मूथली तय कर सकते हैं। नहीं तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ हर्डल इन द जर्नी ऑफ योर एनलाइटनमेंट। देन विचार करना चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है। मतलब सोच विचार करना एक बहुत ही बता रहे हैं कि एनलाइटनमेंट का, कि वे का एक बहुत ही छोटा पहलू है, ये बहुत बड़ा पहलू नहीं है। विचार चैतन्यता के बिना नहीं, चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती। दैट्स व्हाट यहाँ पे इन्होंने और एक बड़ी बात को क्लियर किया है कि एनलाइटनमेंट के बिना, मतलब विचार किस तरह के विचार है, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें कि विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता। मतलब जो विचार है, अगर सपोज वो नेगेटिव है और आप चैतन्य नहीं है, तो वो विचार उतने ही स्टेज पे रहता है, वो बढ़ नहीं पाता है। मतलब आप उसके आगे वाले स्टेप पे सोच ही नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इट हियर, कि चैतन्यता के स्तर पर ऊपर बढ़ने के लिए या विचारों को चैतन्य बनाने के लिए, है ना, मतलब उस स्टेट को अचीव करने के लिए, जैसे वो कहते हैं कि स्टिलनेस की स्टेज में जब हम जाते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, वहां पर विचारों का कोई काम ही नहीं होता है। देयर इज नो नीड, उसमें विचार का कोई काम ही नहीं है। जब हम चैतन्यता की जर्नी पर जाते हैं, तो इट मीन्स कि विचारों का होना, मतलब विचार का बिना नहीं हो सकता है, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों बड़ी ही ज्यादा अ, मतलब सिंक्रोनाइज भी है और अलग भी है ये बात। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। तुषार, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन टू दैट। यू आर डूइंग इट परफेक्टली वेल। और मुझे मुझे एग्जैक्टली यही समझ आया जो आपने एंड में बोला ना, कि जब ऑफ कोर्स हमने अभी पीछे भी यही पढ़ा, जब मेरा इंग्लिश में भी पढ़ी थी, कि माइंडलेस स्टेट में जाना ही कॉन्शियसनेस होता है। चेतना के लेवल पे जाना जब होता है, तो आपको माइंड लेस स्टेट में होना होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जब आप कॉन्शियसनेस स्टेट में होते हो, तो विचार तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको माइंडलेस होना है वहां पे, थॉट एक्चुअली लेस होके जाना पड़ता है। माइंड लेस होके, थॉट लेस, बॉडी लेस, इमोशन लेस, ये सब होके जाना पड़ता है। वो कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि आप कॉन्शियस नहीं, आप हो। आप कॉन्शियस, चाहे वो सब कॉन्शियस है, चाहे सुपर कॉन्शियस है, चाहे सुप्रा कॉन्शियस है, चाहे किसी भी लेवल में हो। तो विचार अगर आप कर रहे हो, तो आपका कॉन्शियस स्टेट ही है। लेकिन कॉन्शियसनेस में अगर आप जा रहे हो, तो आपको थॉट लेस होकर ही या माइंड लेस होकर ही जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट। बिल्कुल। और इसमें आई वुड जस्ट वांना ऐड वन मोर लाइन, कि जो विचार है वो चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता। कि मतलब जो जिस लेवल के हमारे विचार है, वो किस तरह की हमारी एनलाइटनमेंट की स्टेट है, वो ये भी दर्शाता है। मतलब जिस तरह के विचार हमारे चल रहे हैं, वो कौन सी स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट पर हम हैं एक्चुअली। बिकॉज हम एनलाइटन नहीं होते हैं, तभी तो हमारे मन में वैसे विचार आ रहे होते हैं। अगर हमारे मन में
अच्छे विचार या पॉजिटिव या हम ये बोलें कि बहुत ही जो प्रबल विचार हैं वो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब हम चैतन्यता को महसूस करते हैं। तो यहाँ आई थिंक पूरे पैराग्राफ में या प्रीवियस भी उन्होंने पूरी एनलाइटनमेंट की जर्नी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। या इफ एनीवन वांट्स टू ऐड हियर, आई थिंक दिस इज 7:57 राइट नाउ, एंड हमें यही रोकना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट पैराग्राफ को टेकअप करना चाहिए। or anyone would like to share their point of view, please, I mean, feel free to share your point of view, whatever you have understood, या कुछ और आप बताना चाहते हैं जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, anyone please। मोनिका जी, आई थिंक आयशा जी, बड़ा या ब्यूटीफुल था आज का। तो मुझे लगता है कि everyone should come forward and share their reflections on the same, कि ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बारे में। जी आयशा जी, प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मुझे जब ये पढ़ रहे थे तो एक ख्याल आ ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। मीन्स जिस वक्त मतलब हम सोच रहे होते ना मैं क्या सोच रही हूँ, ये कैसी सोचें आना शुरू हो गई, वो बेसिकली आपकी इनलाइटमेंट की स्टेट होती है, जो अनयूजुअल होती है, क्रिएटिव होती है। और उस वक्त आप ना हम क्योंकि हम अपने बीइंग से अटैच नहीं होते, वी डोंट नो अबाउट आवर ओन, में एक फेयर होता है कि जो रियलिटी होती है ना वो उससे भाग रहे होते, फैक्ट्स को हम सामना नहीं करना। तो इसलिए उस चीज को ना हम कर रहे होते, नहीं ये गलत है, गलत है, हालांकि वो ही हमें इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता है, वही चीज हमें नो माइंड स्टेट की तरफ लेकर आता है और कॉन्शियस कर रहा होता है। लेकिन ये डेफिनेशन जो कॉन्शियसनेस की जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको हम अपनी रूटीन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। वो बिल्कुल इसके अपोजिट डेफिनेशन हमें सिखाई गई है। सही वो बात कहते है। हैं ना कि से जुड़ने के लिए खुद से जुड़ना जरूरी होता है। और पहले क्या होता है, मतलब कहते हैं ना रहमान को राजी करने के लिए अब्दुल रहमान को राजी करना पड़ता है। तो हम समझते हैं सामने वाला अब्दुल रहमान है, यानी अल्लाह का बंदा है। बेसिकली अब्दुल रहमान तो हम खुद हैं। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं जोगी मस्त कलंदर, सच्चल साईं मेरा, एक सॉन्ग है। तो अगर हम उसको सुने ना तो मतलब आपको फिर उस वक्त समझ आ रहा होता है आपके दिल के अंदर है मन, जो हम बात कर रहे हैं ना, मतलब। और हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, अनल हक का नारा लगाया तो उसको बंदे को कह दिया यानी मैं खुदा हूँ। भाई खुदा वो वाली बात नहीं जिसकी हम पूजा करें, जिसकी हम इबादत करें। बेसिकली वही कि वो हमारे दिल के अंदर ही है। मतलब हमारे यहाँ एक बताई जाती है कि स्टोरी, कि अल्लाह ताला ने जब शैतान से उसका मुकालमा हो रहा था, डायलॉग्स हो रहे थे, तो शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा। उसने कहा तू बहका, मैं माफ करूंगा। बस फिर शैतान ने कहा अब अपने बंदे के ऊपर ना मुझे कंट्रोल दे दे, उसकी पूरी बॉडी पे, उसके थॉट्स के ऊपर, हर चीज पे। अल्लाह ने कहा कर दिया, सब चीजों पे तू कंट्रोल ले लेगा, लेकिन सिर्फ एक जो ऑर्गन है उसका वो मेरा है, और वो है उसका दिल। उसको मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा, बाकी दिमाग हर चीज को तुम ले लो। इसीलिए हम कहते हैं ना हम अपने दिल की नहीं मान रहे होते, हमारा दिल हमें एग्जैक्टली बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा होता है व्हेन वी आर इन डिलेमा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें वो सिखाया नहीं, दिल की नहीं मानो, दिल को मार लो। बीइंग से कनेक्ट होने के लिए वही कि दिल की तरफ देखना पड़ता है। जब हम इसमें भी सोचते हैं डिसीजन लेने के लिए, कहते हैं ना कि दिल की तरफ आंखें बंद करो और देखो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, उस आवाज को। हम उस आवाज को नहीं सुनना चाहते, घबरा जाते हैं, हम आंखें बंद ही नहीं करते। मैं अपनी जब माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करवाती हूँ बच्चियों को, मैं कहती हूँ आंखें बंद करो, बच्चे आंखें बंद नहीं करती हैं, वो डर जाती हैं। हम्म। बेचैनी ना वो अंदर आपको बैठने नहीं देता, वो क्योंकि यहाँ का दिमाग इतना एक्टिव किया हुआ होता है हमने, रियलिटी को हम फेस नहीं करना चाहते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बस कहें कि वो ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी दुनिया। और जो असल दुनिया है हम उसको फेस नहीं कर पाते। दैट्स व्हाट
I perceive. Thank you. Thank you. बहुत Thank you so अच्छा है। much, Aisha ji. Beautifully put forth the same chapter, the same lines that writer has conveyed. आपने बहुत अच्छे से explain किया. Thank you so much. Thank you. जी, I would want others to come. मैंने कहा आयशा जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा। आपने आज पढ़ा पर आज बाजी मार ले गई आयशा जी। वो ले जाती है, वो लास्ट में वैसे भी ले जाती हैं हर वक्त। हर बार वो एक वन लाइनर आती है, वो आती है वन लाइनर के साथ और वो ले जाती है पूरी बाजी एक्चुअली। Trying to give it baji to her. All right, great. Thank you. Thank you so much, Aisha ji. Bhumika ji, you want to share your reflections? हाँ, मेरे पे शेयर करने को कुछ बचा ही नहीं, उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, आज आयशा जी को लेने दो बाजी, मेरे पास बाजी नहीं मारनी हाँ, मैंने। आज उनकी बारी है। जी, thank you, Bhumika ji. Now, Monica ji is on screen. I think Monica ji would love to share. Monica ji, please go ahead. Yeah, thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. काफी भारी भरकम था आज का चैप्टर। It Actually, was looking like it's easy, and when we come on the practical ground, तो उसके लिए हमें काफी ट्रेनिंग चाहिए और काफी awareness चाहिए। चेतना की बात पूरे चैप्टर में मोनिका होती जी, रही। just sorry हाँ, to interrupt. मोनिका जी, आप स्क्रीन बंद कर लो क्योंकि वॉल्यूम वॉइस क्रैक कर रहा है, तो वो प्रोबेबली आपकी वॉइस क्लैरिटी okay, पे हेल्प करेगा. जी। तो चैप्टर में चेतना की बात हो रही थी, और चेतना ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई हमें पढ़ाता नहीं है, ना कोई बताता है, ना कोई समझाता है। और चेतना वर्ड अगर आप किसी को बोलोगे तो आपकी खिल्ली उड़ाएगा कि ये क्या नौटंकी स्टार्ट कर दी, क्या होती है ये चेतना। बिकॉज चेतना हमारे करिकुलम में ही नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स के करिकुलम में थी, ना हमारे करिकुलम में, ना हमारे दादा दादी के करिकुलम में। ये क्या होती है? ये चेतना जैसा शब्द जो निकल कर आया है, ये अभी रिसेंटली कोविड के बाद ज्यादा निकल कर आया है कि हम अगर अपने बीइंग से जुड़े होंगे, अपने आप से जुड़े होंगे, तो हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। और जो हमने पिछली क्लास में रीड किया था, दैट वाज वेरी पावरफुल, कि अपने आप को देखो, ये आपका मन है, आपके सामने आपका मन बैठा है, और अपने मन को ट्रीट करो कि हाँ अब आपका मन ये कर रहा है, अब आपका मन वो कर रहा है, और अपनी चेतना के डोर से उस मन को देखो। बहुत खूबसूरती से इन्होंने पिछली क्लास में सेग्रीगेट कर दिया था, मन को हमारे से पृथक कर दिया था बिल्कुल। और आज उन्होंने जो मन के बारे में बताया वो और भी ज्यादा पावरफुल था, कि इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज में बोलूं तो जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारे मन को लीड करती है, पर जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको मन लीड करता है। ये ऐसे एक कैलकुलेशन सी बनी हुई है। बट अगर हमारा मन इंद्रियों की सुनता है, अगर हमारी इंद्रियां मन की सुनती हैं, तो वो उन्हें गलत रास्ते पे लेके जाता है। और अगर हमारी इंद्रियां बुद्धि की सुनती हैं, तो बुद्धि हमेशा उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखती है। क्योंकि बुद्धि बुद्धि कह लो, चेतना कह लो, कोई कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम इसे बोले तो इंद्रियों का बॉस हमने मन को बना रखा है, या हमने बुद्धि को बना रखा है। ये हम सबका अलग अलग अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल परसेप्शन है। तुषार को लगता है कि मेरी इंद्रियों को मेरा मन लीड कर रहा है या मेरी बुद्धि लीड कर रही है। मैं अपने आप को सोचूं तो हम सबके अलग अलग डिसीजन है ना। ये वाली जो लाइन हम बोलते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, यार कितना बोरिंग डे है। जब मैं ये बोरिंग डे बोर हो रहा हूँ, मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है उसका मुंह तोड़ दूं। देखा, आप कभी भी बुद्धि से कनेक्ट करोगे ना, तो आप कभी भी ऐसी रफ लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। मेरा मन कर रहा है, मैं ना उसे खिंचा के एक दूं। हमने कहा मेरी बुद्धि कर रही है, कभी उसे खिंचा के दूं। बुद्धि के साथ सूट ही नहीं करती ये लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हमेशा मन के साथ ही सूट करती है, और मन हमें भटका के रखता है। हमने अपनी लाइफ को मन से लीड नहीं होने देना, हमने अपनी लाइफ को अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से लीड होने देना। चेतना के प्लेटफॉर्म पे बैठकर अपने मन को सामने खेलते हुए देखो, क्या बढ़िया खेल रहा है। अच्छा, अब तू मुझे बुद्धू बनाएगा, अच्छा अब तू मुझे ये करने को बोलेगा, मुझे मालूम है और मैं ये करने वाला नहीं हूं। ऐसे we can do conversation between मन and ourself, our being, and that is I think that is very powerful। अगर हमें ये करना आ जाता है और हम इस डिफरेंस को महसूस कर पाते हैं कि मैं अपने मन को ऑपरेट कर रहा हूं,
चला रहा हूं, ना कि मैं मन का गुलाम बनकर बैठा हूं और मन मुझे बंदर की तरह नचा रहा है। तो इतना ही मुझे आज के चैप्टर में क्लियर हुआ। दोनों को बहुत खूबसूरती से सेपरेट किया गया, बहुत खूबसूरती से उनको बयां किया गया कि कैसे मन की सुननी है और कैसे हमें अपनी चेतना की सुननी है। जी मैम, थैंक यू। Thank you so much, Monica ji. Again, as always, a wonderful explanation or addition ही था. It was more clear. It has given us more clarity about today's chapter. कि हमें मन के अधीन नहीं होना है, बुद्धि के अधीन होके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मन जो है वो हमें भटकाता बुद्धि, है। हमें तुषार जी, बुद्धि के भी अधीन नहीं होना, अधीन हमें किसी के भी नहीं होना। ओके। हमें बुद्धि के साथ सामंजस्य बिठाना है, दोस्ती करनी है, बुद्धि के साथ तालमेल बिठाना है। अधीन तो हमें अब किसी का भी नहीं होना। अधीन शब्द तो निकल गया, अब से पहले हम अधीन ही थे सारे। यानी हम अगर अलग अलग जेलों में बैठे हुए थे, और अभी एक बहुत पावरफुल बात आप ही ने बोली थी, आपने बोली थी, किसने बोली थी, कि अब से पहले जैसे हम ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस किस उस पे चल रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत इजी है। राइट, सब जितने भी लोग हम क्लास में हैं, अपने अपने बारे में जाना। अगर मैं बात करते हुए ऐसे बोलता हूँ कि मेरे को क्या लेना देना, होने दे, दफा उसको, उसके साथ हो रहा है तो होने दे, मेरे को क्या लेना देना है। जब हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप की तो सेफ्टी चाह रहे हैं, पर सामने वाला को के साथ गलत हो, नुकसान हो, उसका लॉस हो रहा है तो है भैया, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। यहां से सब चेक करेंगे मैं कहाँ हूं, क्या मैं जेलिसी की स्टेट में हूं, या मैं कंपैरिजन की स्टेट में हूं, मैं कंपटीशन की स्टेट में हूं, या मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ ठीक हो, सामने वाले का नुकसान होता है। तो यहां से हम सब अपना अपना चेक करेंगे कि मेरा पैरामीटर क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और अगर टेंशन मेरे पैरामीटर में ये है, oh, you were saying something, so इंटेंशन, वी कैन से, या सुना या नहीं। आई थिंक मैम इंटेंशन की बात करें। ओके ओके, राइट। हाँ, कि हमारी इंटेंशन, तो हम सब अपनी अपनी इंटेंशन पे काम करेंगे, अपनी अपनी इंटेंशन को चेक करेंगे कि कोई भी काम करते टाइम क्या मुझे लगता है कि ये मेरा ही फायदा होना चाहिए और सामने वाले का ना हो, तो हम गलत गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हमें ऐसे रहना है कि मेरा भी फायदा हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो। इस अप्रोच के साथ हमें डिसीजन लेना, और ये डिसीजन बुद्धि ही दिला सकती है, मन नहीं दिलाएगा, मन नहीं दिला सकता। जी मैम, Thank थैंक you यू। so much. Thank you so much, Monica ji. Ji, Asnia, you have your hand raised. Please go ahead. मेरा मैम से एक क्वेश्चन था। मैम ने बहुत प्यारे तरीके से बताया कि जब हम उस लेवल पे होते हैं कि जब हम अपना सेल्फ का नहीं देखते और दूसरों का देखते हैं। तो मोनिका जी, आज मैं कहीं गई थी ऑर्फनेज के बच्चों के लिए, मतलब ऑर्फनेज नहीं था, एक प्राइवेट स्कूल था, जो मैं वहाँ मेडिटेशन और हीलिंग कराने गई थी। पर उसके बाद मैं किसी से मिली ना, उन्होंने मुझसे बोला, टैरो का रीडर तो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसे फील हुआ कि वाई एम आई डूइंग ऑल दिस वर्क। एंड मोनिका जी, आई एंजॉय डूइंग दिस वर्क, मुझे अच्छा लगता है। पर जो आपने बोला ना, पर मैं कहाँ खड़ी हूँ, मतलब मैं तो अपने लिए कभी सोचना ही नहीं चाहती, सोचती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं अगर सामने वाले के काम आ रही हूँ तो बहुत अच्छा है, मैं उन बच्चों को जाके सिखा रही हूँ तो आई फील एनलाइटेंड कि यस, आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। पर ऐसे लोगों का क्या करें जो अपने लिए नहीं सोचते। मतलब लिटरली शी स्लैप्ड ऑन माय फेस, आई फेल्ट इट। उसने कहा, मेरी बेटी टैरो का रीडर है, किसी से बात नहीं करती, उसको अपनी एनर्जी सेव करनी होती है। और लोग हैं वो ऐसे RWA में जाके काम नहीं करते, वो किसी के लिए फ्री काम नहीं करते, तुम क्यों कर रही हो। एंड आई वाज लाइक, अभी आपने ये लाइन बोली तो भी मुझे बहुत कंटेंट फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैं उस रेस में नहीं खड़ी हूँ, मेरा पर्पस कुछ और है। मतलब मैं एक दूसरे लेवल पे काम कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट। पर वो रेस जो है ना, जो मैं की उसमें नहीं थी, तो क्या हम नॉर्मल नहीं है? मतलब मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? ओके, समझ आया स्नेहा, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं हो सवाल है। गया? कईयों को इसके नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कईयों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपका पहला सवाल था कि मैं वहां जा रही हूँ तो क्या मैं गलत तो नहीं जा रही। यहीं से शुरू करते हैं।
हमने एनएलपी में जब पीआईपीज पढ़ी, जो प्री इंस्टॉल हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, उन पीआईपीज में एक पीआईपी कंट्रीब्यूशन भी है, जो इसे मैं चैलेंज कहूँ, इसे मैं, अभी आपने हाईलाइट किया, चैलेंज ही वर्ड यूज करूंगी क्योंकि अब प्रॉब्लम वर्ड यूज करना हमने बंद कर दिया है। तो जो चैलेंज आपका है, आप कंट्रीब्यूशन जोन में हैं, ये आपकी पीआईपी है, ये आपके साथ बाय बर्थ ट्रेवल कर रही है, ये वाली चीज कि आपको देना अच्छा लगता है, बांटना अच्छा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू पीआईपी प्री इंस्टॉल आपके डीएनए में ये देने का गुण आया हुआ है, पहली बात, पहली बात। और ये अब से नहीं होगा, ये शुरू से होगा, बचपन से आप इस तरह के कंपैशनेट रहे होंगे, है बिल्कुल। ना। हाँ, ये न्यू चीज नहीं है। तो पहले तो क्लियर हो जाओ कि आप एनएलपी के हिसाब से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आप ट्रैप वर्ड तो नहीं यूज करूंगी क्योंकि ये आपकी पीआईपी है, तो इट्स ओके, बट हाँ, एक समझ कायम की जा सकती है। ओके, आप कंट्रीब्यूशन जोन में हो, क्लियर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, क्या ये सही कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो। अपनी एनर्जी सेव करके रखो। जिसने भी आपको ये बात कही है उसने गलत नहीं कही है, उसने गलत नहीं कही है। जब तक जब तक आप जब तक आप पावरफुल नहीं होंगे तो आपका ये शौक जो कंट्रीब्यूशन करने का है वो भी कमजोर पड़ जाएगा एक टाइम आने के बाद। सबसे पहला मिशन, खुद पे फोकस, खुद पे काम, खुद को पावरफुल बनाना, खुद की केयर करना, सेल्फ अवेयरनेस में आना, सेल्फ लव करना, सबसे पहला काम तो ये है। सब चीज हटा दो दुनिया की, भगवान तक भी तभी पहुंच पाओगे जब आप खुद पावरफुल होगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, पानीपत में ही मैंने एक बहुत पावरफुल लेडी को देखा है, जो इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि शायद उसने हजारों घर बसाए होंगे, घरों, दंपतियों को बच्चे गोद दिए होंगे, एफडीआं कईयों के नाम, कईयों की फैमिली में विडोज की वो चला रही हैं, और उन्होंने अपनी हेल्थ को 0/100 कर लिया ये सब करते हुए। वो कंट्रीब्यूशन जोन था उनका, उनका चैलेंज था, उनकी पीआईपी थी कंट्रीब्यूशन। तो वो अपना मांस भी छील के ना करण की तरह दे देती हैं, वो ऐसे वाले जोन में है, अपनी थाली की रोटी भी दे देती हैं। इस चक्कर में उन्होंने अपनी हेल्थ को 0 कर दिया, इतना 0 कर दिया कि 2 लोग अब उनको उठाकर इवेंट पे लेके जाते हैं, इतना 0 कर दिया। ये नहीं करना। सबसे पहले आप खुद, अभी तुषार ने बताया था, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है, ये सेल्फ लव है। सबसे पहले अपने आप को पावरफुल रखो। आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए और पावरफुल स्टेट में होना चाहिए। अभी मैंने एक चीज बताई थी, दुनिया जाए भाड़ में, जाने दो, हमें क्या लेना देना, अरे दफा होने दो, ये सब चीजें नहीं। मुझे तो सेल में मिल गया, बाकियों को मिले ना मिले, मुझे तो मिल गया भाई, बड़ा नाच रहे हम कि मुझे तो ये चीज मिल गई। नो, अपना भी फायदा, सारी दुनिया का फायदा। अपने ब्रेन को ट्रेंड करो, एक पावरफुल स्टेट में ट्रेंड करो, अपने ऊपर काम करो, फिर करो कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी शर्तों पे मत करो। अपना परिवार रुल रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब हो रही है, कंट्रीब्यूशन कर रहा, वो नहीं करना, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। ये तो भगवान भी नहीं कहते। खुद को पावरफुल बनाओ, देन यू कैन डू दैट। आई थिंक मैंने आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Monica ji. Thank you, and thank you so much, Asnia, for once again coming up and sharing what you are going through and how you feel about the situations in your life. And I'm glad you got the answer here. And also Sonal also shared that she also feels the same. And I hope, Sonal, you also got the answer. कि पहले self-ishq is important. It is not selfish. It is self-ishq, self-care. So get indulged in self-care and self-love. लेकिन बुक में जो आ जाई थी बात वो ये थी कि आप सेल्फिश जो है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको सेल्फलेस होना है। यहाँ पे लेकिन हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ लव पहले करनी है। वही बात है, एक बार पहले भी हमने शेयर किया था कि इवन व्हेन यू ट्रैवलिंग, आप जब फ्लाइट में हैं तो एयर होस्टेस भी आपको यही कहती है कि दूसरे की मदद करने से पहले अपने मास्क चढ़ा लो, तभी आप दूसरे को भी बचा पाओगे। सेम अप्लाइज टू एवरीवन। अगर हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, हम तभी दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक यू कम फ्रॉम द हीलिंग इंडस्ट्री, आस्निया, एंड आई एम श्योर यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑल दिस ऑलरेडी। लेकिन हाँ, वो कंट्रीब्यूट करने का जो आपका कप है,
So you keep on emptying your cup, but make sure you also fill it up with the self-love and self-care every day, every single minute, every single moment. Thank you. Thank you. So glad to see you today. और एक लाइनर मैं और ऐड करना चाहूंगी आसनिया, कि अपने इमोशंस को इतना इजी और इतना वो मत करो, ऑफरेबल मत करो कि किसी ने जरा सा तार छेड़ा कि ये तुम क्या कर रही हो और आप डिस्टर्ब हो गए। इतने सस्ते नहीं हैं हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस बहुत स्टेबल, और अब तो इतनी लंबी जर्नी हम लोग की हो चुकी है, 6-7 साल हो चुके हैं, कि हमारे इमोशंस जो हैं एकदम ऐसे टाइट निटेड हैं। कोई कह के चला गया कि मैडम ये क्या कर रहे हो, ऐसे दिल पे। हमारी गली में 6 महीने हो गए एक बच्चे को पैदा हुए, मैं आज उनको सगन देने गई हूँ। अपना टाइप है, बिना किसी हार्ट के कि सारी गली दे आई और मैं नहीं गई। अरे छोड़ो ना, अपने को टाइम आज मिला भाई, रिस्पेक्टफुली गए, दिए और हंसते हंसते आ गए। सही मुड़ के भी बात है। नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे स्टेबल करना है अपने इमोशंस को, इतनी ब्यूटीफुली स्टेबल करना है कि किसी के द्वारा कही गई कोई भी लाइन हमें हर्ट ना कर सके और हम राइट कंट्रोल में रहें। ठीक है, थैंक यू। राइट, थैंक यू। एक चीज याद आई, and Masuda would recall, because Masuda and I had been a part of Mental Resilience Mastery, जहाँ के जो founder David, Masuda, you would remember, he would always say, always emphasize, never ever short sell yourself. Never, राइट don't sell yourself short. ना आपका समय, ना आपके इमोशंस, ना आपकी भावनाएं, ना आपका समय, और नथिंग इन योर लाइफ किसी भी लेवल पे अपने आप को सस्ते में सेल नहीं करना है। जैसे मोनिका जी ने अभी कहा ना, कि उसने कहा और फील हो गई, वाई आर यू शॉर्ट सेलिंग, उसने कहा, वो उसका थॉट था, नॉट योर्स। यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट पर्सनली, आपने नहीं लेना, बिंदास मजे में। You love doing it, you love contributing to the world, you love going to places, but हाँ, एक चीज जो मोनिका जी ने भी कहा और मेरे को बिल्कुल सही है, और क्योंकि हम लोग भी इसी वर्ल्ड में, कि अपनी एनर्जीज को जरूर आसनिया प्रोटेक्ट करो। आप जी प्रोटेक्ट कम करते हो, इसीलिए आप वल्नरेबल होते हो और आप टच हो जाते हो, बिकॉज आई थिंक राइट फॉर गिविंग आप प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट नहीं करते हो, विच इज व्हाट आई एम फीलिंग, मतलब आपकी बातों से। राइट तो इसीलिए आप ना दूसरों को इमोशनल क्रैक करने देते हो स्पेस। सो इफ यू हैव डन दिस प्राणिक एंड रेकी एवरीथिंग, तो साइको एंड तो है ही ये। सो यू शुड डू इट, प्रोटेक्ट योर ऑरा, अपने इमोशनल जोन में, स्पेस में आने ही नहीं देना। सो व्हेन यू गोइंग समवेयर, पहले अपना ऑरा जो है उसको सेव करो, प्रोटेक्ट करो, एंड देन यू गो गुड टू गो। राइट, या दैट्स इट। थैंक यू। या हाय मसूदा, मसूदा, यू वांट टू शेयर योर हाय तुषार। नहीं, आज तो मैं खाली सुनने के मूड में हूँ। गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल आपकी इनसाइट, टाइम। अमेजिंग। Thank you so much for showing up, Masuda. Yes, Sunaina, you have your hand raised. Yeah, I just wanna congratulate again to आसनिया कि वो बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही मतलब बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, और मतलब बहुत ही इनोसेंस के साथ रखती हैं। और आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशन को बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंशंस के साथ कर रहे होते हैं। तो यू नीड टू चेक योर इंटेंशन हियर व्हेन योर, जैसे मोनिका जी ने बताया कि आपका इंटेंशन कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और कंट्रीब्यूशन से आपको खुशी मिलती है, तो ऑलरेडी आप अपने मन का ध्यान तो रख ही रहे हैं। आई थिंक यू फील हैप्पी, कोई सो ट्रू। जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में वो टैरो कर रहे हैं और उनको उतनी खुशी मिलती है, नॉट नेसेसरी। तो आपने अपने मन का ख्याल रखा है, बट कई बार क्या होता है कि ऐसा हो जाता है, ये नेचुरल है। जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही हम जाते हैं सोसाइटी में, व्हेन वी बिकम अ पार्ट, एंड then certainly we need to protect our own thoughts and intentions. हमें अपनी इंटेंट कि हमने ये काम क्यों शुरू किया है, कि मुझे जब वो काम खुशी दे रहा है, बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि क्या मैं कंट्रीब्यूट कर भी रही हूँ, एंड वो कंट्रीब्यूशन से मुझे खुशी भी मिल रही है, मुझे अर्निंग्स भी हो रही हैं, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड. One should not be affected by anyone's comment.
whatever they are saying, because they might not realize the value of your profession. Whatever you are doing, what your intentions are, these are your pure intentions that you want to give it to society. You are giving in which way, this is your style, your way, your time, your energy, which way you want to give, this is your choice altogether. That's what I perceive it here, कि हर चीज में करने से पहले उसका जो इंटेंशन है उसको चेक करना जरूरी है. जैसे कई बार लोगों को सिखाते सिखाते ड्रेन हो जाते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि लोगों को सिखाते सिखाते लोग एम्पावर हो जाते हैं. तो ये So दोनों ही true. सही है, वो दोनों ही ट्रू हैं. So true. ये दोनों ही ट्रू हैं. अपनी अपनी जगह पर कोई गलत नहीं है. कोई मनी के लिए कर रहा है और कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है. Absolutely correct. Yeah. So that's what I just wanted to add on here. Yeah, And I thank you. felt so happy because when I was teaching these children, there were 200 children. मतलब 4 साल से लेके वहां पे 14-14 साल तक के बच्चे थे, 200 बच्चे थे. और उन सबको पॉजिटिव थिंकिंग, हीलिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एनर्जी, ऑरा, सब कुछ सिखाया. हम लोगों ने 1-1.5 घंटा लगाया, मैं और गौतम, हम दोनों थे. फिर हमने हम्म. साउंड हीलिंग करी उनके लिए. और वो एनर्जी जो आप कह रहे हो ना कि वी वर फीलिंग एनर्जेटिक, हमें इतना हाँ. अच्छा लग रहा था. और बच्चे लाइक स्माइलिंग, मैंने फेसबुक पे लाइव डाला उसको, इतना हम्म. खुशी झलक रही थी बच्चों की. तो मैं तो हम्म. सच्ची में बहुत खुश थी, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था. Then you should not be impacted by all these statements, whatever any third individual is saying. बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को बहुत चैलेंज भी किया. अभी तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया आपको, उन्होंने जस्ट नॉर्मली बोला ही. खैर आपको, दिस इज द वे यू टुक इट एक्चुअली. एंड कहीं ना कहीं है ना, आई थिंक वी गेट इम्पैक्टेड. देन आई थिंक मुझे लगता है कि एग्जैक्टली. ऐसे तो पता नहीं कितने लोग मिलेंगे लाइफ में, एक और पीपल माइट नॉट बी रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. ये तो उसी करने वाले को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो ट्रू. सो एक है ट्रू. ना. आई एक थिंक या should not be impacted by जस्ट such statements. और जिस चीज में आपने, आई मीन ये बात बिल्कुल सच है कि वही काम को बहुत लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, एंड दे गेट ड्रेन व्हेन दे कम बैक. एंड कई लोग उसी स्टेट में उसी काम को बहुत ही एक खुशनुमा स्टेट में कर रहे होते हैं. और खुशी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वेन एवर वी आर डूइंग एनीथिंग एंड परस्यूइंग एनीथिंग. आई थिंक जो परमहंस योगानंदा जी की भी जो बुक में है, मतलब वो जो भी जर्नी पे जा रहे थे तो ही वॉज वेरी हैप्पी. लोग क्या कह रहे थे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था. उनको उनके वो अंतर मन के साथ वो पहले दिन से ही जुड़े हुए थे मेरे ख्याल से. सो ट्रू. वो अपने बीन अग्री. के साथ जुड़े ही हुए थे. वो तो बस जैसे होता ना कि हल्का सा तार उनका और रह गया था, तो वो कनेक्ट उनके गुरु ने किया. बट वो अपनी इंट्यूशंस को उन्होंने कभी मतलब छोड़ा ही नहीं. ही वाज सो कनेक्टेड विद हिज ओन वॉइस, इनर वॉइस, कि मुझे पता है कि मुझे खुश रहना है. और मेरे खुश रहने के लिए, अगर मुझे, अब कई लोगों का मॉडलिंग पेशा होता है, सम पीपल आर फीलिंग हैप्पी व्हाइल डूइंग इट. वी आर नोबडी टू जज एनीवन. या. वो खुश है, वो नहीं कमा रहा है, वो तब भी खुश है. कई लोग नहीं भी कमा रहे होते तब भी खुश हो रहे होते हैं वो प्रोफेशन में जा करके, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है मॉडलिंग करके. तो वी आर हु आर टू जज. नो, वी आर नो वन. और जजमेंट का तो मैंने इतने बड़े लेसन लिए हैं अपनी लाइफ में कि ताउम्र हमने जजमेंट्स ही करना देखा है परिवारों में. ताउम्र ही, कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उन्हें फलां क्या देता, उन्हें ऐ क्या देता, उन्हें ऐ हो गया, उदा वो हो गया. और जब हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग का कोर्स किया तो उसमें तो सबसे ज्यादा उजागर कर करके हमारे ट्रेनर ने, आई थिंक शीतल आज नहीं आई है, शीतल और मैंने इकट्ठा ही किया था वो कोर्स, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे डंके बजा बजा के बोला एट दैट टाइम कि मतलब जिन जिन लोगों को आपने बचपन से लेकर के अब तक में जजमेंट्स पास करी हैं, और नेगेटिव जजमेंट्स खास तौर से आपने पास किए हैं, देन यू आर मतलब यू विल बी पुट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जस्ट टू रियलाइज दैट व्हाट दैट पर्सन एंड व्हाट दैट पर्सन वाज गोइंग थ्रू. तो नो, बट वी आर नो वन टू जज. पता नहीं हमारी लाइफ में कौन से स्ट्रगल हमने कब किस दौर में और कैसे हमने इनवाइट कर लिए और लिख लिए while judging others. So who she is to judge you? ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आपको पता होना चाहिए. You should be happy while doing it. Yeah, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनैना. बिफोर वी पुट अ क्लोजर, एक लास्ट थॉट था आसनिया. जैसे उन्होंने कहा आपको जो ट्रिगर हुआ है, जस्ट थॉट, क्योंकि ये आप सेम वर्ल्ड से, आपको पता है अगर ये ट्रिगर हुआ है, ये वुंड या जो भी बात थी, तो ये उसने सिर्फ ट्रिगर दिया है. ये ऑलरेडी ये थॉट आपके अंदर सीडेड है. यू नीड टू एड्रेस दिस थॉट. कोई भी इंसान आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक वो अंदर नहीं पड़ा. इसका मतलब वो काफी टाइम से ये इमेज
जो उसने ट्रिगर की वो आपके अंदर हम्म ऑलरेडी है। जो आप फील करते हो अपने बारे में उसने आपको ट्रिगर कर दिया। यू नीड टू एड्रेस एंड हील दैट। आप उसको, राइट ये चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हम खाली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दोबारा कोई आएगा। वो सीड अगर पड़ा है तो स्प्राउट होना शुरू तो हो ही जाएगा, ट्रिगर किसी ने किया। तो इसका ये मतलब पता है। अगर ये ट्रिगर हुआ था उसकी बात, हमें हम्म कोई भी बात तब तक बुरी नहीं लग सकती जब तक वो अंदर नहीं है। वो अंदर पड़ी हम्म हुई है, वो वहीं ट्रिगर हुई है। उसको आप एड्रेस करो, हील करो, निकालो, उसको सॉल्यूशन दो, एंड देन इट्स गुड टू गो। फिर तो कोई भी नहीं कर सकता। बट जस्ट जस्ट शोइंग इट अवे प्रॉब्ली, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। उसको करो, वो आपका अपना जख्म है जो उसने ट्रिगर दिया आपको, हिला दिया है। हिला राइट। दिया, वो है। वो आप देखो, आपको मुझे लगता है समझ आएगा, बिकॉज वी हैव बीन ब्यूटीफुल। रीडिंग इट अ लॉट। मैं इसलिए बता पाई क्योंकि मुझे तब तक कोई चीज फील नहीं होती जब तक वो इमेज मैंने अपने बारे में बनाई ना हो। अगर मुझे पता है कि मैं वो सोच रही थी और अगले ने वो बोल दी, तो ही मुझे हर्ट होती है। अगर मेरी वो इमेज है ही नहीं, मुझे हर्ट ही नहीं होता। मैंने बनाई नहीं है अंदर, इसीलिए हर्ट हुई होती है। या आयशा जी प्लीज। थैंक यू। काफी जबरदस्त शेयरिंग थी। मुझे सिर्फ यही कहना था यहाँ पे, जैसे जब सुन रही थी तो उसमें 2 से 3 आपके पास चॉइसेस हैं। आसिया आपके पास ना, एक तो ये कि जब हम अपने बीइंग से कनेक्ट होते हैं ना, तो उस वक्त हमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती। वो सोच रही है उनकी चॉइस है, आप क्या कर रहे हो ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट के ऊपर मतलब हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए। फिर आप अपने आप से सवाल पूछो, आप वहां क्यों हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में जगह पे खड़े हो ना, जिस भी जैसे भी प्लेटफॉर्म की बात हुई, तो आप कहाँ पर क्यों खड़े हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्या आप अपने लिए आए हो, किस वजह से आए हो। देयर आर सर्टेन रीजंस ना। हम कहीं पे अगर आप उन बच्चों के पास गए तो क्यों गए, आपको अच्छा लगता है, या आप ऐसे ही वेले बैठे होते हैं, उठ के चले जाते हैं, जी मेरी तस्वीरें खींचेंगी, मैंने अपनी मतलब लोगों को बताना है कि मैं जाती हूँ। आप अपने आप को देखें, आप इसमें से कुछ भी करती हैं, अगर दूसरों को बताने के लिए भी जाती हैं, वो भी आपकी चॉइस है, वो ये भी ये अच्छी है। वही बात ये वही बात बोल रही है जो मैं आपको कह रही हूँ। क्या ये आपका अपना सेल्फ इमेज तो नहीं है कि हाँ मैं वेली बैठी हूँ तो चली जाती हूँ, पर वही उसने जख्म आपका हिला दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है तो ट्रिगर हुआ है। ये यू नीड टू चेक, दैट्स व्हाट आयशा जी इज ट्राइंग टू से। मुझे जो समझ आया ना इसमें तुषार एंड आयशा जी, मुझे ये समझ आया दैट शी वाज ट्राइंग टू टेल मी कि बाकी सब लोग बैक टू बैक बिजी हैं, दे आर अर्निंग, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट पे ही बात करते हैं। पर तुम वहां जा रही हो, तुम इस तरह से काम कर रही हो, बाकी लोग तो करते ही नहीं है, बाकी लोग तो कभी किसी को एम्पावर नहीं करते। मतलब मैंने जैसे उनको बोला था कि मैं एक फ्री वेबिनार ले रही हूँ वेयर पीपल कैन कम एंड आई कैन गाइड देम विद दिस हीलिंग मोडालिटीज, और मैं फर्स्ट लेवल रेकी सबको सिखा रही हूँ। मैंने उनको ये बोला था। देन सडनली जो मेरे को इंस्टेंट आया तो मैंने उनको बोला देखिए जी मैं ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ स्टॉल लगा के ऐसे ऐसे, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू ट्रेन पीपल सो दैट वो लोग अपनी फैमिली और इसमें कर सके। जवाब तो मैंने उनको दे दिया, बट द वे शी वाज सेइंग ना, बाकी सारे बच्चे बैक टू बैक पैसे लेके काम करते हैं, एंड आई फेल्ट कि कोई बात नहीं, मेरे को जो है मैं वो कर रही हूँ। एंड ये जो आपने आयशा जी पूछा ना कि आप बच्चों के वहां क्यों गई, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत मेजर है, क्योंकि मैं दिखाने वाली लड़की हूं नहीं कि भाई मैं हर चीज को प्रोपेगेंडा लेके या मैं शो ऑफ करूं। मुझे शो ऑफ में कुछ मजा है ही नहीं। पर जो मजा उन बच्चों के पास जाके उनकी खुशी देख के आता है ना, और जो उनको सिखा के कि भाई तुम अगर कुछ गलत खा रहे हो तो मत खाओ, फ्रूट्स पे फोकस करो, पॉजिटिव सोचो, आई फील हैप्पी देयर। जैसे मुझे सुनैना ने बोला कि आपका रीजन हैप्पीनेस भी हो सकता है, वो है। और वो शुरू से आज से नहीं है, बहुत पहले से कर रही हूँ काम मैं। आज तो उन्होंने बोला उनके उनके पास 200 बच्चे हैं, तो मैंने उनको ऑफर किया कि हम लोग इस तरह से आके कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। और मैं जब वहां गई तो मुझे लगा वहां कुछ नहीं, वहां बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ना जैसे झुग्गी झोपड़ियां था, बाहर बहुत गंद था, अंदर मंदिर के अंदर वो लोग बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे थे। बट आई वाज लाइक थिंकिंग, जो आपने बोला ना कि आपको क्या मिला, तो प्रोफेशनली तो कुछ नहीं मिला, पर मुझे इंटरनली उसमें जो फीलिंग आई ना, दैट आई कुड हेल्प देम टू
know about healing, positive thinking, positive speaking. तो वो अच्छा लगा। आई थिंक मुझे इस पे और भी काम करना है, क्योंकि मैं और डीपर जाना चाहूंगी इसमें कि मैं क्यों जाती हूँ वहाँ। Great, इसमें मैं great. यही आप थैंक यू अर्न सो कर रहे हैं, मच। आपका मेन पर्पस जो है वो अर्निंग है, लेकिन अर्निंग इज नॉट इन द मनी फॉर्म। हाँ। मतलब एक तो है हमारी रिस्क, हम उसको समझते हैं पैसा है, खुराक है। नहीं, रिस्क जो मतलब मुस्लिम्स की ना दुआ है, हम रिस्क की दुआ मांगते हैं अल्लाह। रिस्क का मतलब वो इल्म भी है, यानी आपकी नॉलेज, आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, आपकी औलाद भी है, आपकी सेहत भी है, आपको मिल रहा है, यू आर अर्निंग देयर। हाँ आप वो हाँ सेटिस्फेक्शन, आपकी हैप्पीनेस जो है ना, वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आप जो जाते हो ना परेशान होके जाते हो खुद से, आप कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, यू आर अर्निंग। लेकिन वो जो दुनिया की कह रही हूँ ना, जब हम इस तरह की चीज आती है ना, वो लोगों को लगता है हम यहाँ बैठे हुए, लोगों को लेकर वेले बैठे हुए किताबें पढ़ती रहती है बेवकूफ औरतें। लिटरली ये मेरी मतलब मुझे ये होता, क्या तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम ये पैसे कमाती हो? अरे भाई मैं दोनों, मुझे लेकिन मुझे मजा आता है। अब वही मतलब इतने डिफरेंसेस के साथ भी मैं आके बैठ रही हूँ, तो भाई मुझे कुछ थकन के बावजूद आके बंदा बैठ रहा है और पढ़ रहा है। बड़े फारग लोग हैं भाई, फारग नहीं है। तो वो हम में असल में ज्यादा एबिलिटीज हैं, वी आर डिफरेंट। वो हमसे डिफरेंट है, हम उनसे डिफरेंट है, बस ये चीज है। थैंक यू। थैंक यू सो I मच I एवरीवन। love थैंक it, Aisha ji. Very rightly put forth. कैसे जवाब देना है अभी? अभी हम तुमसे मिलने नहीं है, फालतू में नहीं बैठे हैं यहाँ पे. We are very busy people, but we are I doing have a something bigger productive purpose. for sure. I have a bigger and Dan, I have a bigger purpose. True, ये आपका true. जवाब देना चाहिए था। Honest. Great answer. Yeah. Thank you, Aisha ji. Thank you, Asnia, once again for again showing up your vulnerability in this group. And we would love to be there for you always. And we love your smile and your presence in our group. Thank you, everyone, for joining today, for showing up. And we'll see you on Monday, same time, 7 to 8. Let's conclude with the concluding prayer. Yeah, Aisha ji, you want to add up? Say something? आपकी आवाज नहीं आ रही. आप ये एक साइड ये भी है कि आप क्या पता उन बच्चों की दुआ है, अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से, भगवान की तरफ से उनकी मांगी हुई दुआ का जवाब है। अगर आप वहां गई, उन दो बच्चों में से पता नहीं उनमें कितनी ख्वाहिशात थी, आप देखो ना, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द चूजन वन। सो ट्रू, सो तो ट्रू, हर तो एब्सोल्युटली आपको खुशी आप उनकी दुआ का जवाब है, सो मतलब ट्रू, आपको रब ने चूज जाने के लिए। सो So, ट्रू। थैंक यू। so true, Aisha ji, so true. I mean, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आस्निया, आई थिंक अभी तो मुझे लगता है बहुत कंटेंट हो के आप आराम से जा सकते हो. यू आर द आंसर टू द प्रेयर्स ऑफ दोज किड्स. सो कीप गोइंग विदाउट एनी गिल्ट एंड एंजॉय. Thank you. Let's wind it up. Thank you, Aisha ji. Let's wind up with the concluding prayer and join our hands together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you so much, everyone. See you on यू, Monday. Shubhratri. Good night. Take care. थैंक Take यू, care, बाय everyone. बाय। Bye bye.